जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, सहाबा के होश उड़ गए, गम का मौका था, दिल गम से फट गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर खड़े हो गए। फरमाया नहीं नहीं, हुजूर ऐसे गए हैं अपने रब से मिलने जैसे मूसा तूर पर गए थे। खबरदार, अगर किसी ने कहा हुजूर का इंतकाल हो गया, गर्दन मार दूंगा उसकी। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। ऐसे में एक शख्स था जो आया, अपनी सवारी से उतरा। एक दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभल गई थी। हज़रत अबू बकर इजाज़त लेकर अपनी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा के यहाँ, जो शहर से बाहर थी, वहाँ तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपको विसाल मुबारक की खबर पहुँची तो आप वहाँ से तशरीफ़ लाए, अंदर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशानी पर बोसा दिया और फिर लोगों के दरमियान से होते हुए जाकर मिंबर पर जलवा फरोज हुए। हज़रत उमर फरमाते हैं, अबू बकर ने पढ़ना शुरू किया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि अर्रुसुल अफ़ इन मात औ क़ुतिल इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रुल्लाह शैअ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही तो हैं। आपसे पहले भी बहुत से रसूल आए, कुछ का इंतकाल हो गया, कुछ हक की पादाश में कत्ल कर दिए गए। तो अगर अफ़ा इम्मात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाए या आपको कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, कुरान के अल्फाज हैं अफ़ा इम्मात औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या पाँव के बल घूम जाओगे, चले जाओगे। हज़रत उमर फरमाते हैं, ये आयत तो हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन माना और तर्जमा उस दिन समझ में आया। अबू बकर की ज़बान से सुन के यूँ लगा जैसे आज उतरी है ये आयत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हुए और आपने फरमाया, मन यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, जो अल्लाह की इबादत करता है जान ले अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला, उसे मौत नहीं आएगी। व इन्न मुहम्मदुन क़द माता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। आप जिस मकसद के लिए आए थे उसे पूरा करके अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। सबसे अहम मसला खिलाफत का था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत करके एक इस्लामी सल्तनत, एक इस्लामी दौलत, एक दावत का निज़ाम, एक जिहाद का निज़ाम, एक मजलूमों का निज़ाम, एक जालिमों के ख़िलाफ़ निज़ाम, एक अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ का निज़ाम, एक कुरानी मुआशरा खड़ा कर दिया था कि वो मुआशरा गिर ना जाए, खिलाफत का निज़ाम कायम रहे। सबसे पहले खिलाफत के उमूर को निपटाया, फिर तदफीन की तरफ मुतवज्जे हुए, उससे फरागत हासिल की। लश्कर उसामा खड़ा था, साहबा ने कहा मुश्किल वक्त है, इसे इस वक्त न भेजा जाए। अजीब अजीब अल्फाज है सैयदना अबू बकर सिद्दीक के। फरमाया, क्या मैं पहला हुक्म वो जारी करूंगा जो मेरे आका के आखिरी हुक्म के खिलाफ होगा? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हुक्म यह था कि इस लश्कर को भेजा जाए और मैं पहला हुक्म यह जारी करूं कि इसे रोक दो। फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फरमाया कि अगर कुत्ते यहां पर आकर अपने मुंह में हमारी लाशें भी घसीटते फिरे तब भी कोई गम नहीं, ये लश्कर नहीं रुकेगा, ये जाएगा, क्योंकि प्यारे आका का हुक्म है। मानिईन ज़कात खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी बाकी इस्लाम मानते हैं, माल नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, कोई एक टुकड़ा रस्सी का देता था वो भी नहीं देगा, उसके खिलाफ भी लड़ूंगा। हज़रत उमर ने फरमाया, क्या आप ऐसे लोगों पर तलवार उठाएंगे जो कलमा पढ़ते हैं, अज़ान देते हैं, जो अल्लाह के रसूल की रिसालत का इकरार करते हैं, आप उनसे लड़ेंगे? आपने फरमाया, हाँ, मैं उनसे लड़ूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के दरमियान फ़र्क करते हैं। ये अल्लाह का हुक्म है ज़कात देना, अल्लाह के रसूल का हुक्म है ज़कात देना, जो इसमें फ़र्क करेगा मैं लड़ूंगा। हज़रत उमर कहते हैं और सीना खुल गया हमारा। मुर्तद्दीन का फितना उठ गया, मानिईन ज़कात उठे, मुद्दईयान नबुव्वत उठे, हर तरफ लश्कर रवाना किए। हज़रत उमर ने फरमाया, हर तरफ ना भेजें, कम से कम इनको छोड़ दें, इन पे नरमी करें जो मानिईन ज़कात हैं। हज़रत उमर के सीने पर हाथ मारा, ये मुदब्बिर अबू बकर, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, सबसे रहीम करीम शफीक उम्मत पर अबू बकर। लेकिन इस मौके पर किसी आदमी के नरम शरीफ और करीम होने का मतलब ये नहीं कि वो हक पर सौदेबाजी करता है। हज़रत उमर जैसे सख्त आदमी का सीने पर हाथ मारा, क्या उमर जहालत में तो बड़े सख्त थे, इस्लाम में आकर नरम हो गए?
खुदा की कसम, अगर मुझे अकेले और तन्हा भी लड़ना पड़ा तो मैं इन सब से जाके लड़ूंगा। और अजीब जुमला इरशाद फरमाया, अयनकुसुद्दीन व अना हय्युन, क्या दीन में कोई कमी होगी, कोई नक्स होगा और मैं जिंदा हूंगा? मेरे जिंदा होते हुए ये होगा? हो नहीं सकता। हर चीज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज पर चलाया, हर चीज को इस्तवार किया, हत्ता कि पूरे अरब के फितने दबते चले गए। इंतकाल का वक्त करीब आया तो बेटे को बुलाकर कहा, नई चादरों में कफन मत देना, इस पर जिंदों का ज्यादा हक है, पुरानी चादरों में कफन देना। फरमाया रसूलुल्लाह के पहलू में दफन करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहला आदमी जो खड़ा हुआ वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, यह हमारा असासा, हमारा सरमाया, हमारा फ़ख्र है। अगर गुरूर जायज़ होता तो यह हमारा गुरूर है कि हम नबी के उम्मती हैं। लेकिन अगर इस उम्मत की मर्दम शुमारी शुरू होगी तो शुरू कहां से होगी? वो पहला शख्स जिससे उम्मत की मर्दम शुमारी शुरू होगी वो पहला मर्द अबू बकर सिद्दीक है। यहां से शुरू होती है उम्मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आखिरी नबी का पहला उम्मती अबू बकर सिद्दीक है। यहां से शुरू होती है। आप बुनियाद हैं हर कार खैर की। वो पहला शख्स जिसने तस्दीक की आक़ा दो जहां की, वो पहला मर्द सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो पहला शख्स जिसने बैतुल्लाह में खड़े होकर दीन की अलल ऐलान दावत दी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो पहला शख्स जो दीन की दावत की पादाश में मारा गया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दावत में साथ, मक्का में साथ, मदीना में साथ, सफ़र में साथ, हज़र में साथ, हिजरत में साथ, मस्जिद में साथ, गज़वात में साथ, जिहाद में साथ, तंगी तुर्शी तकलीफ हर जगह साथ, हत्ता के रोज़े में साथ। और आपने फरमाया हम क़यामत के दिन यूं ही उठाए जाएंगे, रोज़े महशर साथ। जब हज़रत अबू बकर ने कहा कि या रसूलल्लाह किसी चीज़ ने काट लिया, आपने लुआब दहन लगाया, वहाँ आपने हज़रत अबू बकर के बारे में दुआ की कि या अल्लाह अबू बकर को जन्नत में मेरे दराजात में मेरे साथ रख। रिवायात में आता है, सीरत अबू बकर सिद्दीक में लिखा है कि अल्लाह पाक ने वो दुआ कबूल फरमाई, जन्नत में भी हुजूर के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में से हमें भी हज़्ज़ वाफ़िर अता फरमाए। आप जैसी जाँसुपारी, आप जैसी मोहब्बत, फ़नाइयत, फ़िदाइयत, जान माल औलाद सब रसूलुल्लाह पर लुटा दिया। आपने फरमाया सबके एहसानों का बदला दे दिया। अबू बकर के एहसानों का बदला नहीं दे सकता, अल्लाह देंगे क़यामत के दिन अपनी शान के मुताबिक। अल्लाह के नबी फरमाते सबके एहसान चुका दिए, अबू बकर का नहीं चुकाया, साथ लेके जा रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस हम सबको सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली मोहब्बत, फ़नाइयत और इस्तिक़ामत फ़िद्दीन जो आपका खासा और आपका वस्फ़ थी, हम सबको अता फरमाए।